सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विथ बर्फ़ी सिल्ली मैं नहीं पालता कोई काली बिल्ली। तो ये इंसिडेंस जो है ये एक्चुअली मुझे एक बंदे ने बताया है, उसको किसी बंदे ने बताया जिसके साथ एक्चुअली में हुआ है। ये इंसिडेंस आता है यूपी से। तो एक बंदा था, उसका नाम था राजू। एक बार की बात है, वो अपनी स्टडीज़ के लिए अपने गाँव से जाके वहाँ के एक हाई इलाके में चला जाता है। मतलब होता तो वो उसी डिस्ट्रिक्ट का है बट थोड़ा दूर होता है। एंड वो वहाँ पे कुछ स्टडीज़ कर रहा होता है अपनी। तो स्टडी जब वो कर रहा होता है तो वो उसके लिए एक फ़्लैट लेता है। वो फ्लैट में रहने जाता है। पहले दिन जब वो ओनर से बात करता है तो उसे पता चलता है ये फ्लैट बाकी फ्लैटों या जगहों से काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। और यहाँ पे एक नोट दूंगा मैं कि कोई चीज़ सस्ते में मिले तो उसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। दूसरी चीज़, जब वो वहाँ जाता है तो उसे अजीब सी स्मेल आ रही होती है। उसे लगता है काफ़ी टाइम से ये फ्लैट बंद है। ओनर तो उसे बताता है ये 2 साल से बंद है, पर एक्चुअली में वो 15 से 16 साल से बंद था। मतलब वहाँ पे ऐसा एक्चुअल में कुछ हुआ था जो कि उस ओनर ने उसे बताया नहीं, क्योंकि कौन अपना नुकसान करवाना चाहेगा। तो वो वहाँ जाता है और जब वो पहली रात गुजारता है तो उसे बदबू से आती है। हालांकि पहली रात वो ज़्यादा कुछ करता नहीं है, वो वहाँ पे सोता है और बस 2 ही घंटे बिताता है, क्योंकि उसके बाद उसे सामान लेके भी आना था एंड आसपास जगह भी देखनी थी, जैसे बुक स्टोर्स एंड उसे कहाँ पे सेंटर लेना है। उसे बेसिकली एग्ज़ाम की तैयारी भी करना था और वो कुछ सीख भी रहा था। तो फर्दर एक दिन बीता। दूसरे दिन सुबह सुबह 4 बजे उसको एक डरावना सपना आता है, जैसे कि उसके ऊपर कोई बैठ गया हो, जैसे स्लीप पैरालिसिस वैसा ही कुछ। और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। इस डर के साथ वो भागता है लेकिन वो फिर ये सोचता है कि ये तो डरावना सपना है, क्या ही हो जाएगा। उसके बाद जब वो उस फ्लैट से निकलता है तो वो देखता है सामने एक काली बिल्ली है। वो ऐसे इग्नोर करता है, उसे लगा कहीं से आ गई होगी। उसके बाद वो अपने जहाँ पे पढ़ने जाना होता है वो वहाँ जाता है। उसके बाद वो वापस आ तो जाता है, लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि लोग उसको ऐसे देख रहे हैं जैसे वो अलग सा हो कोई बंदा। उसे लगा नया आया हूँ इसलिए लोग घूर रहे होंगे, बट एक अलग सी ही बहुत ही पेचीदा से निगाहों से देख रहे थे उसको, जैसे ये बंदा यहाँ आया कैसे कैसे है। उसकी ज़्यादा किसी से बात नहीं होती थी और काफ़ी ज़्यादा अकेला रहने वाला बंदा था वो। लेकिन जब अपने घर आता है, वो कुछ खाना ही बना रहा होता है, तब वो देखता है कोई बच्चा आ गया अंदर एक बॉल लेते हो। तो उसे लगा कोई बच्चा सही में आ गया होगा, बॉल खेल रहे होंगे, आ गई होगी। एंड उसका घर भी थोड़ा खुला सा ही था, मतलब बालकनी थी उसका डायरेक्ट उसका वो था, जो उसका मेन रूम था वही था। एंड 1 BHK वो था, उसे अकेला रहना था, कोई दिक्कत थी नहीं उसको। तो देखते एक बच्चा होता है वो खेलते हुए आ रहा होता है और वो बच्चा वो बॉल लेता है और चला जाता है। एक बार जो बंदा होता है वो उसे कुछ बोलता नहीं है उस बच्चे को, पर दूसरी बार जब वो बच्चा आता है तो इस बार वो बच्चा ऐसा लग रहा था थोड़ा बड़ा हो गया है। अब उसे लगा शायद उस बार चप्पल पहन के आ गया होगा। तो उसने एक बार उसे बोल दिया कि मत आया करो यहाँ पे, मत आओ। तो एक बार वो बालकनी में जाके देखता है। तीसरी बार जब वो बच्चा वहाँ से निकल जाता है, मतलब आके बॉल लेके, और हर बार जब वो आ रहा होता है ना तो असली तो उसके बाल बढ़ रहे हैं या फिर उसका सर बढ़ रहा है। जैसे कोई इंसान बढ़ता है तो उसकी हाइट बढ़ती है, बॉडी ग्रोथ वैसे कुछ। और वो जब बालकनी में जाके देखता है तो बाहर तो कोई खेल ही नहीं रहा है, कोई बच्चा ही नहीं है। ये तो शाम के 4 बज रहे हैं, बच्चे होने चाहिए, हालांकि वहाँ कोई बच्चा है नहीं। तो ये बच्चा आ कहाँ से रहा? तो लगा वो छत पे खेल रहा होगा या बाजू वाले कमरे में खेल रहा होगा, क्योंकि वो जो था ना एक्चुअली में एक पूरी बिल्डिंग थी एंड उसके अंदर 2 फ्लोर थे, वहाँ पे फैमिलीज रहती थी और एक फ्लोर पे बस एक घर था। तो ये जो घर था ये था 3rd फ्लोर पे, सबसे ऊपर था। तो उसे ये पता चलता है कि ये बच्चा आ कहाँ से रहा है, क्योंकि ये इसका 3rd फ्लोर है, यहाँ पे बॉल आना मतलब नीचे आ सकती है वे छत पे। तो उसे लगता है छत से कोई खेलेगा। वो छत का गेट देखता है, छत के गेट पे लिटरली ताला लगा हुआ था, ताला। तो वो थोड़ा चौंक जाता है कि कौन बच्चा है, नहीं लगा नीचे वाले पड़ोसियों का होगा। वो देखता है वहाँ तो कोई बच्चा है ही नहीं। वहाँ पे जो बच्चे थे वो एक्चुअली में स्कूल नहीं, मतलब ट्यूशन गए हुए थे। और फिर वो देखते हैं कि ये बच्चा तो जाना पहचाना भी नहीं लग रहा है, कि अगर वो 1-2 दिन आया हो तो उसने कभी देख लिया हो पड़ोसी का बच्चा या आसपास रहने वाला, वो जाना पहचाना भी नहीं लग रहा है। सब कहते हैं कि वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा सहम सा जाता है, डरता नहीं है, क्योंकि पहली चीज़ में किसी को समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। दूसरी बार जब वो बच्चा, इस बार नहीं दिखता उसको, इस बार वो बच्चा रात को आता है कि मुझे खाने को दे दो, खाने को दे दो। तो कहता है बच्चा मैं तुम्हें खाने को कैसे दे सकता हूँ, तुम्हारे माँ बाप से बोलो। तो कहता है माँ बाप तो मर गए मेरे, तो मैं तो अकेला हूँ। तो इससे राजू जो मतलब बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा सहम जाता है कि ये क्या बोल रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और वो काफ़ी ज़्यादा अलग सी निगाहों से उसे देखता है और वो बच्चा उसी समय उसके खाने पे टूट पड़ता है,
जैसे कुत्तों की तरह खाना और अपने मुंह को नोचना। ऐसे वो जो बंदा होता है वो काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भागता है। जब वो भागता है तो फिर वो एक चीज़ नोटिस करता है कि वो जो बच्चा है उसके पैर पूरे लाल हैं और वो भाग के नीचे आता है, चिल्लाता है और उसके बाद वो कुछ समझ नहीं पाता। तब वो लोग उसे बताते हैं कि ये जो जगह है ये कम से कम पिछले 16 साल से बंद थी और हम लोग भी यहाँ आते नहीं थे। शाम 4 बजे और रात सुबह 4 बजे, मतलब 2 टाइम, ओनली 2 टाइम आपको कुछ मूवमेंट सी लगती है, हालांकि कोई यहाँ आता नहीं है। और हम भी काफ़ी ज़्यादा ताज्जुब की बात में कि तुम यहाँ रह कैसे रहो 2 दिन से। वो बताता है क्योंकि वो इन सारी चीज़ों में बिलीव करता नहीं था। उसने बच्चे को पहली बार देखा भी नहीं था, उसे बस एक स्माइल आ रही थी। तो इसकी उसे बैक स्टोरी पता चलती है कि वो बच्चा जो था वो बॉल के साथ ही खेलते खेलते बालकनी से गिर गया था, उसके पैरों में लग गई थी, खून इतना निकला कि वहीं मर गया। और जब वो मरा ना तो शाम के टाइम पे उसकी मम्मी खाना बना रही थी, वो भूखा था, वो खेल रहा था ताकि उसका टाइम पास हो जाए और थोड़ा उसको खाना मिल जाए। और ये सब होने के बाद ही वो बच्चा मर जाता है। तो सारी बैक स्टोरी ये थी। उसके बाद राजू वहाँ से बदल लेता है और ओनर से उससे काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है और ये स्टोरी जो होती है ये यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको भी ऐसा लग रहा है? नहीं, वो जो बच्चा होता है राजू के सपने तक 2 हफ्तों तक आता है। उसके बाद राजू जो होता है, मतलब बंदा, उसका नाम राजू ही है, वो जो बंदा होता है वो मंदिर जाता है, वहाँ पे पंडित जी से बात करता है और फिर उसके बाद जाके अपना उतारा करवाता है। मतलब वो एंटिटी उसका शायद पीछा छोड़ दे, शायद उसको वो भाग गई होगी या उसे काफ़ी अच्छी लग गई होगी, इसीलिए ये स्टोरी यहीं ख़त्म होते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द स्टोरी देन प्लीज़ like, and if you don't like then comment. Thank you.